आइए 90 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा ध्यान से, इस क्वेश्चन में दिया है कि 200 लॉक्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉक्स इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 in the row next to it, and so on. In how many rows are the 200 locks placed, and how many locks are in the top row? ये आप देखना ध्यान से कि इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है कि 200 लॉक्स हैं, ठीक है ना, 200 लकड़ी के लट्ठे हैं। उसको कैसे रखा गया है, जो मैं फिगर में दिखाया गया है, ठीक है ना। इसमें रखा गया है कैसे कि जो बॉटम वाले रो है, बॉटम वाले मतलब सबसे नीचे वाली जो रो है, उसमें जो लकड़ी के लट्ठे रखे जा रहे हैं, कितने रखे जा रहे हैं, 20 लॉक्स रखे जा रहे हैं, ठीक ना। उसके जस्ट ऊपर वाले में रो में कितने लॉक्स रखे जा रहे हैं, तो 90 लॉक्स रखे जा रहे हैं, ठीक ना। ऐसे ही उसके ऊपर वाला जो रो में रखा जाएगा यहाँ पे, वो कितने होंगे, तो 80 लॉक्स रखे जाएंगे, ठीक ना। ऐसे करके क्या किया जा रहा है कि 200 लॉक्स रखे जा रहे हैं, ठीक ना। अच्छा, बस ये क्वेश्चन में ये पूछा है कि इन हाउ मेनी रो आर द 200 लॉक्स प्लेस्ड, मतलब कि कितने, मतलब कि रो होंगे, रो की संख्या कितनी होगी जिसमें क्या हो जाएंगे कि 200 लॉक्स रखे जाएंगे। उसके बाद और एक क्वेश्चन पूछा है कि एंड हाउ मेनी लॉक्स आर इन द टॉप रो, मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली रो होगी, ऐसे रखा जा रहा है रो वाइज, तो जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें कितने लॉक रखे जाएंगे, उसको हमको क्या करना है कि बताना है। यहाँ पे देखो कि डाटा में दिया क्या क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि टोटल लॉक्स दिया है ना, टोटल लॉक्स का मतलब कितने हैं, 200 लॉक हैं, 200 लॉक है ना, यहाँ पे 200 लॉक, तो 200 लॉक हैं, लकड़ी के लट्ठे हैं, तो उनको उन्हीं को तो रखना है, रो वाइज उन्हीं को तो रखना है। तो ये बताओ कि वो जो टोटल लॉक्स हैं वो क्या है, एसएन की वैल्यू है। एसएन मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स है। हमको टर्म्स मालूम नहीं है, मतलब रो मालूम नहीं है कि कितनी रो है, एन मालूम ही नहीं है। जो मालूम है पहले उसको डाटा को कलेक्ट करो, तो इसका सोल्यूशन निकल गई। तो क्या होगा, एसएन की वैल्यू क्या आ गई, 200 लॉक्स, इतने लॉक्स आ गए, ठीक ना। एन की वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, एन की वैल्यू मालूम नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखना कि जो फर्स्ट रो नीचे से रखे जा रहे हैं, जो बॉटम पोजीशन पे जो लॉक्स रखे गए हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, 20 है, ठीक ना। ये देखो 20 है, मतलब कि फर्स्ट टर्म्स क्या आ गया, 20 आ गया, 20 लॉक्स रखे जा रहे हैं, ठीक ना। फर्स्ट टर्म्स ए की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ पे देखो पहले कि जो डाटा जो मिल रहा है हमको, जो रो वाइज लॉक्स रखे जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो डाटा हमको मिल रहा है वो क्या है, 20 है, 90 है, 80 है, ऐसे करके 17, फिर उसके बाद 16, 15, ऐसे करके क्या होता जाएगा, मतलब कि एक एक कम होता जाएगा, मतलब कि एक डिक्रीजिंग एपी हमको मिलेगा, ठीक ना। जैसे मैं एपी बनाऊंगा तो एपी में क्या मिलेगा हमको, पहले क्या रखा जा रहा है, सबसे बॉटम वाली रो में कितने लॉक्स रखे जा रहे हैं, 20, उसके ऊपर वाला में जस्ट 90, 80, ऐसे करके क्या किए जा रहे हैं कि लॉक्स रखे जा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हमको ये नहीं मालूम है कि जो लास्ट रो में जो लॉक्स रखे जाएंगे उनकी नंबर्स कितनी है, कितनी संख्या है, ठीक ना। तो ये तो मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो कि ये जो है, तो ये क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म्स है, ठीक, ये सेकेंड टर्म्स है। तो ये बताओ कि कॉमन डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि नहीं, 19 माइनस 20 क्या आ जाएगा, -1, ये आ गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा, ये देखो एसएन की वैल्यू मालूम है, ए मालूम है, डी मालूम है, एन मालूम हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। कैसे करोगे, तो हम निकालेंगे एस एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक ना। इसी पे क्या कर देंगे कि वैल्यू को पुट कर देंगे। एस एन की वैल्यू क्या है, 200 इज इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है, मालूम नहीं, एन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे 2 इंटू ए की जगह पे क्या रखोगे, 20, ये रख दिए, प्लस एन की जगह पे मालूम नहीं, एन माइनस 1 होगा, और डी की जगह पे -1, ये होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो कि जब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करो। पहले सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये देखो 2 है, ये 2 है ना, डिवाइड में है इधर, तो इधर जब आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनेगा, 400, ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर 400 हो जाएगा। उसके बाद इज इक्वल टू एन होगा, ब्रैकेट्स में ये कितना हो जाएगा, 40, 2 इंटू 2 4 और ये 0, मतलब 40, प्लस ये देखो -1 का जब n में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, -n आ जाएगा, ठीक। -1 का -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ये हो गया, ठीक ना। इसको जैसे ही सॉल्व करोगे तो 400 इज इक्वल टू, ये देखो n है,
पहले देखो, पहले इसको सॉल्व कर लो। ये 40 है और ये 1, 41 हो जाएगा। 41 हो गया माइनस 10, ये होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से देख लेना एक बार, सही है कि नहीं। 40, ये 1 है, ये हो गया। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 400 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 41 इंटू एन, एन का मल्टीप्लाई होगा, फिर एन का इसमें माइनस एन स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। अच्छा ये देखो कि इससे हम क्या कर सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बना सकते हैं क्या। ये एक क्वाड्रेटिक की इक्वेशन है, किसके वेरिएबल्स में, तो एन वेरिएबल्स में। अब देखो इसको जब क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाओगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये 4 को इधर लाओगे, ये देखो एन स्क्वायर है, इधर ला दो, 400 कीजिए साइड और, तो जैसे ही लाओगे तो क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एन स्क्वायर है तो इधर प्लस एन स्क्वायर, ये देखो प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 41 एन, ये पहले से प्लस था तो प्लस, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा दिख रहा है कि नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, तो अब क्या करोगे, हमको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। मतलब कि बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के थ्रू हम क्या करेंगे कि इस एन की वैल्यू निकालेंगे। तो स्प्लिट कर लो पहले, देखो कितने से कटेगा, 2, 200, 100, उसके बाद 2 से 50, 25, फिर 5 से, फिर 5 से, ये होगा, ठीक है ना। यहां पे देखो अगर मैं क्या कर दूं, ये 20 और 20 कितना होगा, 40 होगा, ठीक है ना, 20 20 40 होगा। अच्छा ये देखो पे, अच्छा अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको कर दूं तो करके देखो, ये आ जाएगा 16 और ये क्या आ जाएगा 25, ठीक ना, ये होगा, ऐड करो कितना होगा, 41 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया, ठीक। देखना ध्यान से कि ये 16 है और ये 25 है, लेकिन हमको क्या लाना है, माइनस ये है ना, माइनस 41 लाना है। इसका मतलब ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, दोनों नंबर्स क्या हो जाएंगी, माइनस में, माइनस 16 और माइनस 25 हो गया, ठीक ना। अब जैसे इनको ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 41 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि ये नंबर किसमें स्प्लिट हो जाएगा, माइनस 16 एन में और माइनस 15 एन में, सॉरी 25 एन में, 25 एन में, ठीक है ना, ये प्लस 400, ठीक है ना। या इसको क्या कर सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखना ध्यान से, इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस 16 इंटू माइनस 25, ये 400 को क्योंकि इसी नंबर में स्प्लिट किया था, ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ पे देखना ध्यान से कि अब हम क्या करेंगे कि इन नंबर्स में से जो जो कॉमन होगा उसको बाहर निकालेंगे। कॉमन निकालो पहले, तो कॉमन निकालोगे तो क्या होगा, यहाँ से देखो n है कॉमन, तो कॉमन n बाहर निकाले तो यहाँ क्या बचा, n बचा माइनस 16, ये बचा, ठीक। यहाँ देखो कि माइनस 25 है, माइनस 25 कॉमन निकाल लिए, ठीक, माइनस 25 इसमें से कॉमन निकाले तो यहाँ से भी माइनस 25 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचा, यहाँ पे माइनस 16 बचा और इसमें ओनली n बचा, मतलब n माइनस 16, ये बचा, इज इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों टर्म्स है ना, इन दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, n माइनस 16 है, n माइनस 16 है, बाहर निकालो, n माइनस 16 एक हो गया और ये क्या हो गया, n माइनस 25 हो गया, ये हो गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखो कि n की वैल्यू क्या आएगी, तो n की वैल्यू आएगी, एक तो 16 आ जाएगी इस वाले से, और यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 आ जाएगी। कैसे आ गया, कैसे आ गया, n माइनस 16 इज इक्वल टू 0 होगा, तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये 16 इधर जाएगा तो 16 हो गया, प्लस 16 हो गया। बात समझ में आया कि नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बता दिया था, यहाँ पे मैं सीधा सॉल्यूशन उसका लिख दिया हूँ। यहाँ पे देखो कि n की वैल्यू एक तो 16 आ गई, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो नंबर ऑफ रोज एक तो 16 आ गई और एक 25 आ गया। लेकिन यहाँ पे देखना ध्यान से, हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, हमको क्या करना है कि हमको ये बताना है कि जो लास्ट वाली टर्म्स होगी, मतलब टोटल टर्म्स कितनी आई है, 16 आई है, मतलब 16 वाला जो टर्म्स होगा वो सबसे लास्ट टर्म्स होगी, ठीक है ना। तो सबसे लास्ट टर्म्स होगी तो उसके कितने लॉग्स रखे जाएंगे उसको हमको बताना है। तो यहाँ पे देखो n की वैल्यू मालूम चल गई, फर्स्ट टर्म्स भी मालूम चल गया है, d की भी वैल्यू मालूम चल गई है, ठीक है ना, d की भी वैल्यू मालूम चल गई है। तो ये क्या करेंगे हम, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं निकालूंगा कि जो n16 है, मतलब कि नंबर ऑफ 16 टर्म्स पे जो लॉग्स रखे गए हैं उनकी नंबर्स कितनी है। मतलब क्या कि यहाँ पे तो दो दिया है, तो n इज इक्वल टू 16, ये रो है, कितनी रो है, तो इस पे 16 वाले रो पे जो लॉग्स रखे गए हैं उनकी नंबर्स कितनी है, तो क्या करोगे,
टी एन फाइंड करोगे, टी एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही होता है ना। एन की वैल्यू क्या है, 16 है, 16 रख दिया, ठीक। अब देखना ध्यान से, डी की वैल्यू क्या है, -1 है, -1 रख दिया। ए की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 रख दिया। तो टी एन मतलब कि टी एन का मतलब कि टी 16 प्लेस पे जो नंबर लॉक्स रखे जाएंगे वो कितने होंगे, तो टी 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस ये क्या होगा 15, ये देखो प्लस 15, ये होगा 15 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा, ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 5, ये आ गया लॉक्स, मतलब कि कितने आ गए, 5 लॉक्स रखे जाएंगे 16 वाले पोजीशन पे। बात समझ में आया कि नहीं, सबसे अंत वाली रो पे कितने लॉक्स रखे जाएंगे, तो 5 लॉक्स रखे जाएंगे। अच्छा, एन की वैल्यू तो ये पॉजिटिव था, इससे निकल गया। अब एन की वैल्यू 25 भी तो एक पॉजिटिव है, इस पर भी देख लो कि कितने लॉक्स रखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, अब हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 25, तब लॉक्स की वैल्यू क्या होगी, 25, तो लॉक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे देखना कि t 25 निकालेंगे, फर्स्ट टर्म मतलब 20 प्लस n की वैल्यू क्या है 25, 25 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है -1 है, ठीक है। मैं फार्मूले को नहीं लिखा हूँ, डायरेक्ट यूज कर दिया हूँ नंबर्स को। अब देखो ध्यान से कि जैसे इसको सॉल्व करोगे तो 25 t 25 इज इक्वल टू ये क्या होगा 20 प्लस ये क्या आ जाएगा 24, ये होगा ना 24, लेकिन -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या आ जाएगा -24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि जैसे ही माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो लॉक्स की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। अच्छा ये बताओ कि -4 कोई नंबर्स है क्या, नंबर्स तो है, इंटीजर्स है, वो अभी कैसी इंटीजर्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब कि जब रो 25 हो रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स रो की 25 हो रही है, तो वहां पे -4 लॉक्स रखे जा रहे हैं। वो क्या है, क्वांटिटी को दर्शाएगा, क्वांटिटी को डिनोट करेगा, वो तो माइनस में नंबर चले गए ना, नेगेटिव हो गया। इसका मतलब कि इसके ये सोल्यूशन नहीं होंगे, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म्स जो लोगे 25 n इक्वल टू 25 नहीं होगा, मतलब कि ये वाला नहीं होगा, ये वाला सोल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या कि जो 16 टर्म्स पे जो 16 वाले रो होगी उस पे जो रखा जाएगा लॉक्स, तो उनकी नंबर्स कितनी होगी 5 लॉक्स, मतलब कि 5 लॉक्स रखे जाएंगे। बात समझ में आया कि नहीं, तो हमारा आंसर ये होगा, न कि ये होगा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं, बात समझ में आया। तो अब हम चलेंगे अगले वीडियो में 20 वाले क्वेश्चन को कराऊंगा, ठीक ना।